अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। श्रीमद् राजचंद्र कहते, जड़ थी चेतन उपजे, चेतन थी जड़ था है, एवो अनुभव कोई ने क्यारे कदी न था है। ये इंस्ट्रूमेंट समझ में नहीं आया। ये इंस्ट्रूमेंट जो है बॉडी, ये बॉडी की डिजाइन कुदरत ने बनाई है। इसीलिए पूरे वर्ल्ड के अंदर सभी की डिजाइन एक ही है और पूरे वर्ल्ड में कोई भी डॉक्टर चलता है क्योंकि डिजाइन एक ही है। अगर इंसान ने बनाई हो तो डिजाइन क्या होती? तो पहले डिजाइन कुदरत की है। किसकी है? डिजाइन। फिर ये स्ट्रक्चर जो बना, ये स्ट्रक्चर का रॉ मटेरियल किसका है? वो भी कुदरत का। पंच महाभूत पृथ्वी, पानी, वायु, अग्नि, आकाश, वो भी किसका है? यानी ये स्ट्रक्चर किसने बनाया? अभी ये स्ट्रक्चर तो बना दिया, अभी उसको 40, 50, 60, 80, 100 साल तक जीवित रखना है तो उसको हवा, पानी, खुराक भी चाहिए। तो वो भी कौन देता है? वो भी कुदरत देती है। अच्छा, अभी ये हवा, पानी, खुराक देके उसको जीवित तो रखता है, मगर जीवित रखते हुए करने का क्या, उसका रोल क्या है? क्योंकि कर्मों के भुगतान का साधन है। तो भी कर्मों के संजोग कौन बनाएंगे? सुख और दुख जो मेरे को मिलता है, अनुभव होता है, वो संजोग कौन बनाता है? मेरा खिसा पॉकेट कट जाता है, संजोग मैंने बनाया। मेरा पाँव फिसल गया, टूट गया, संजोग मैंने बनाया। मेरा लॉस हो गया, मैंने बनाया। तो किसने बनाया? ये संजोग किसने बनाया? कुदरत ने। डिजाइन कुदरत की। ये जो हार्डवेयर है वो भी कुदरत का, सॉफ्टवेयर भी कुदरत का, हार्डवेयर भी कुदरत का। फिर उसको मेंटेन भी कुदरत करती है हवा, पानी, खुराक से, और कर्मों के भुगतान के संजोग भी कुदरत देती है। लास्ट में श्वास बंद कौन करते हैं? तो हमारा रोल कहाँ है? नहीं, हमारा रोल कहाँ है? वेयर इज अवर फ्रीडम? कुदरत कहती है मैंने श्वास लेने की स्वतंत्र शक्ति किसी को नहीं दिया है। दिया है? नहीं दिया है। अगर श्वास लेने की शक्ति आपके पास होगी तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि चलता है कि नहीं चलता है। बाद में दूसरा काम करो, पहले तो देखना पड़ेगा। देखो, कुदरत कहेंगे मैं शक्ति नहीं दिया है आपको, ये तो जानबूझ के नहीं दिया है। अगर मैं आपको शक्ति दूंगा तो पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, तो फिर आपका काम नहीं होगा। दूसरी बात, अगर श्वास आप लोगे तो फिर रात को नींद नहीं आएगी, फिर कौन लेगा? आपको जागना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने आपको पावर नहीं दिया है। आयुष्य कर्म के मुताबिक श्वास चलता रहेगा। तुम जागो या सो जाओ, तुम भान में हो या बेभान में हो, मगर श्वास एज पर योर आयुष्य। इसमें आपको कोई दिक्कत की जरूरत नहीं, कोई एफर्ट की जरूरत नहीं है। तो जब श्वास लेने की स्वतंत्र शक्ति हमारे पास नहीं है, तो जिस श्वास से ये मन, वचन, काया चलता है, क्या उसमें हमारी फ्रीडम हो सकती है? नहीं हो सकती है? नहीं हो सकती। जब श्वास लेने में नहीं है तो फिर मन, वचन, काया में कैसे हो सकती है? मगर मन, वचन, काया चलाने की शक्ति मेरे पास है, ऐसा मैं मानता हूँ। सामने वाले के पास है, ऐसा मैं मानता हूँ। बस वही अज्ञानता है, उसी से राग द्वेष होता है। अगर ये नहीं है तो राग द्वेष का कोई कारण नहीं रहा। यस और नो? आया समझ में? तो ये मशीन है, नेचर मेड। क्या बताया? माने तो इसको जन्म दिया है, माने इसको बनाया नहीं है। मदर इज नॉट मैन्युफैक्चरर। वो जन्म देती है कर्मों के हिसाब से, अपनी मर्जी से नहीं। आप समझे? यू अंडरस्टैंड मी? मदर मैन्युफैक्चरर नहीं है, जन्म देने का सिर्फ निमित्त है। मैन्युफैक्चरिंग तो कुदरत का है और पूरी लाइफ कुदरत का ही रोल है।
उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और कुदरत क्यों करती है? पिछले अवतार के कर्मों के फल स्वरूप। कुदरत अपनी मर्जी से कुछ नहीं करती है, कर्मों की भुगतान के लिए वो संजोग बनाती है। जैसे पैदा होते ही माता पिता मिलता है, क्या हमारी चॉइस है? क्यों चॉइस नहीं पे? क्योंकि कर्मों का फल है, उसमें चॉइस डिसाइड कुदरत करेगी कि आपका माता पिता कौन बनेगा, क्योंकि आपके कर्मों के भुगतान जिनके साथ होगी वही माता पिता बनेंगे ना। फिर भाई बहन भी चॉइस उनकी, हमारी नहीं है। बोलते नहीं हमारी है। रहने का घर मिलता है, वो चॉइस हमारी है। जन्म के साथ धर्म मिलता है, क्या चॉइस हमारी है? वो क्यों मिलता है? क्योंकि कर्मों का, और कर्मों का फल को हम कहते पुरुषार्थ है। इसका नाम है अज्ञान, इसका नाम है अज्ञान। यही अज्ञानता से सबकी दुनिया, क्योंकि अज्ञान से राग द्वेष है, राग द्वेष से क्रोध मान मायालोभ है, तो क्रोध मान मायालोभ से 8 प्रकार के कर्म है, और कर्म से जन्म मृत्यु है। तो रूट कॉज है अज्ञान। क्या है? कहीं अवतारों से हम अपने जीवन में साधना करते हैं, और साधना करते हैं तो आगे बढ़ने के लिए करते हैं, मगर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और जैसे जैसे उम्र होती है तो मालूम हो जाता है कि हम अपने, जैसे संसारी लोग व्यवहार में से नहीं निकलते, ऐसे हम भी अपने व्यवहारों में से बाहर नहीं निकलते। ये व्यवहार, ये भोग का व्यवहार, ये त्याग का व्यवहार हो गया, और व्यवहार से छूटना है वो अध्यात्म है। व्यवहार में रहना है वो अध्यात्म। चाहे संसारियों का व्यवहार है, चाहे त्यागियों का व्यवहार है, दोनों कसायों का कारखाना है। क्या है? राग द्वेष और कसाय व्यवहार। आप समझे? इससे मुक्त रहना वो वितरागों का मार्ग है। बराबर है कि नहीं? मेरी बहन ने भी दीक्षा लिया है, मैं खुद दीक्षा लेने वाला था, तो इसलिए मैं अजैन नहीं हूँ। नहीं, कभी दिमाग में ऐसा होता है कि कोई प्रवचन सब जगह पर जाते हैं, वो क्या अपना रहता है ना, पंडित जी उनको साथ पढ़ते हो। इधर अमेरिका में सब जा नहीं सकते, महाराज साहब बिहार जाके इधर सब जाते प्रवचन देते, छोटा छोटा गाँव में। हाँ तो कुछ पूछो नहीं मगर मेरी बात जो थी मैंने रखी। नहीं, सुनते तो अच्छी बात है, अगर कुछ ऐसा कोई कंफ्यूजन है तो आप बता सकते हैं। मेरा कहने का मतलब अगर एक कंफ्यूजन भी दूर होएगा तो आपकी प्रगति फास्ट होगी। कंफ्यूजन दूर करने का मतलब अपनी दृष्टि को करेक्ट करना है, व्यवहार को बदलना नहीं है। आप समझिए, इसलिए व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक बार मगज में आ जाते हैं तो बार बार उनको विचार क्यों आते? एग्जाम्पल दो। हाँ, मैं इधर बैठे, वो हमारा कुछ मकान में काम कर रहे, वो बार बार क्यों विचार आते? कुछ बोलना चलना हो गया, वो बार बार क्यों विचार आते? वही संज्ञा, वही संज्ञा। क्या होगा, क्या होगा, ऐसा ही विचार आते हैं। उसको भय संज्ञा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये होगा, प्रकृति को होगा। प्रकृति से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा है, तो ये प्रकृति से कुदरत का रचना है। महावीर भगवान को कान में क्या लगा, तभी चीज लगाई थी। ये प्रकृति की भय संज्ञा थी, परमात्मा की नहीं थी। प्रकृति को तो इफेक्ट होगी, भूख लगी तो कहा नहीं चाहिए, चाहिए कि नहीं? तब इसको क्या लगाया था तो उसका उपाय भी किया ना। ये शरीर की बात है, आत्मा की बात नहीं। तो प्रकृति को तो होगा, मगर प्रकृति का स्वभाव मेरा स्वभाव है, प्रकृति मैं हूँ। बस ये अज्ञानता निकालना है। प्रकृति को बदलना नहीं है। प्रकृति जब है ही नहीं तो फिर, और प्रकृति तो अपना स्वभाव में है। भूख लगेगी तो खाना भी मांगेगी, थाक लगेगी तो सोना भी पड़ेगा। आप समझे? तो प्रकृति को तो, आम प्रकृति को जो भी होता है वो आपको भी होगा। आपकी
सब समझ के मुताबिक, आप समझेंगे। मगर प्रकृति में कुछ परिवर्तन नहीं होगा। जन्म से मौत तक जिस प्रकार से आप लेकर आए उसी प्रकार से वो निकलेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। मगर आप आपकी दृष्टि बदल सकते हैं या तो भाव बदल सकते हैं, और जैसा भाव वैसा, जैसी क्रिया वैसा भाव नहीं। आप समझे? तो ये बात हमको समझनी पड़ेगी। अर्जुन भी मोक्ष में गए और शांतिनाथ, कुंठनाथ, अरनाथ भी मोक्ष में गए। उन्होंने तो बहुत हिंसा किया था, बहुत साम्राज्य बड़ा था, संपत्ति बहुत थी, नौकर चाकर बहुत थे, रानियां भी बहुत थी, परिवार भी बहुत था, तो फिर क्यों गए? आपके पास तो कुछ नहीं है। प्रश्न ये नहीं है कि आपके पास क्या है, प्रश्न ये है जब आप ये जो भी है इसके मालिक है तो जिम्मेदार है, मालिक नहीं है जिम्मेदार नहीं है। और दूसरी बात, जो भी कर रहे हैं उसमें कर्ता भाव नहीं है, जिम्मेदार नहीं है, कर्ता भाव है तो जिम्मेदार है। उसमें करना ना करना सब्जेक्ट नहीं है, कर्ता भाव निकालना है, और चीज़ों को छोड़ना नहीं है, मालिक की भाव निकालना है। बस ये ध्यान में रखने का है। यहाँ दृष्टि की बात आती है, यहाँ क्रिया की बात नहीं आएगी। अगर आप कहोगे नहीं नहीं मैं ऐसा क्यों करूँगा, हिंसा नहीं करना चाहिए मेरे, बस ये धार्मिक सत्य हो गया, सनातन सत्य नहीं है। सनातन सत्य होगा तो फिर उन्होंने हिंसा किया उस संदर्भ में वो नरक में जाने चाहिए। अगर आप उसको प्रिंसिपल लोगे तो कि हिंसा करने से नरक गति होगी तो फिर उसको नरक में ही जाना चाहिए, यस और नो। मगर ये प्रिंसिपल कुदरत कहती है आपके भाव है हिंसा के, तो आपको इसका फल, क्रिया का फल नहीं मिलता है। क्रिया खुद ही गए अवतारे कर्मों का फल है, तो फल का फल, मगर फल के समय फिर आपकी अज्ञानता होगी और भाव खड़ा होगा तो इसका फल मिलेगा। मगर क्रिया का फल, भगवान महावीर ने कितने लोगों को दीक्षा दिया और कितने लोग केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष में गए, है कि नहीं? वर्षिदान किया, कितना पुण्य मिला, कितना पुण्य, बहुत पुण्य, फिर भी मोक्ष में गए। देखो तो पुण्य वो निर्जरा है, पुण्य वो निर्जरा है, उसको पुण्य पाप भी नहीं होता है और पुण्य भी नहीं होता है। तो हर बातों को समझना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने कहा मैं आध्यात्मिक विज्ञान जैसे जैसे समझोगे तो आपको प्रार्थना भी करवाते हो ना, हे अंतर्यामी परमात्मा आप सब जीव मात्रा में, यानी पूरा प्रार्थना करते हैं और उनको रिक्वेस्ट भी करते हैं जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो। तो ये एक बात पूछना है कि वन पार्ट कि मुझ में खुद का कल्याण करने की अभी ताकत नहीं है, तो मैं और लोगों का कल्याण का कैसा मांगूँ? नंबर 1। नंबर 2 कि आत्मा का जो स्वभाव है यानी तो वो निष्क्रिय है, ऐसे भी बोला जाता है। और तीसरी बात ये है कि ऐसे भी बताया है इनफाइनाइट पावर, अनंत शक्ति, अनंत सुख, तो ये भी बता दे। तो जरा इसके बारे में थोड़ा समझाओ, थोड़ा यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन है। सबसे पहली बात यह है कि आत्मा जो है वो प्रकृति के गुण से शून्य है और अपने गुण से वो भरपूर है, निर्गुण नहीं है। आप समझे ना? आत्मा प्रकृति के गुण से वो शून्य है, यानी उसके एक भी गुण नहीं है। मगर उसमें तो आत्मा के अंदर तो अपने गुण तो भरे हुए, प्रकृति का गुण एक भी नहीं है। इसी हिसाब से प्रकृति के गुण से वो जीरो है, उस खुद जीरो नहीं है। इसलिए दादा भगवान ने कहा आत्मा का एक भी गुण प्रकृति में नहीं है और प्रकृति का एक भी गुण, तो आत्मा में गुण नहीं है ऐसा नहीं है, प्रकृति का एक भी गुण नहीं है। ये पहली बात। दूसरी बात ये आपने पूछा कि भाई ये आत्मा जो है वो तो मेरा कल्याण नहीं हुआ है तो दूसरे का कल्याण के लिए मैं कैसे प्रार्थना करूं, ये आपने बताया। देखो ये जो समशरण मार्ग है
वो समशरण मार्ग एक दूसरों के लिए आगे जाने के लिए सहायक है, नहीं तो कोई आगे जा भी नहीं सकता है। हम एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय में आए, वो भी सहाय से आए, अपनी पुरुषार्थ से नहीं आए। और मनुष्य भाव में भी यहाँ से यहाँ तक आए, वो कहीं हजारों लाखों लोगों की सहायता से आए, चाहे धार्मिक कहो, आध्यात्मिक कहो, सामाजिक कहो, सबके सहयोग से हम यहाँ आए। ठीक है, तो हमारा भाव होना चाहिए कि हमने जो पाया है लोग पाए, बस। और वो भी भाव की बात है, उदय तो संजोग के अधीन है, भाव तो कर सकते हैं ना, बस। ये समझ गया, लेकिन फिर भी प्रकृति का अलग और ये अलग, मैं तो प्रकृति हूँ, फिर भी मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ, तो और उनको इससे कुछ लेना देना है नहीं, तो फिर उनको क्यों प्रार्थना करता हूँ? आत्मा की हाजिरी से ही तो प्रार्थना होती है। आत्मा खुद तो प्रार्थना उसके करता प्रकाश से नहीं। ही अस्तित्व है ये। आत्मा की हाजिरी के बिना तो आपका अस्तित्व भी नहीं है। नहीं, बराबर। वो खुद तो प्रार्थना करेंगे नहीं, क्योंकि उनको तो जरूरत नहीं है। देखो, ज्ञान मिला, पुरुषार्थ धर्म मिला, ठीक है, इसमें मीडिया कौन है? आपको ज्ञान मिला, ज्ञानी चाहिए, चाहिए, आप भी चाहिए, चाहिए, दो बॉडी की बात हो गई, हुई कि नहीं? अभी ज्ञान मिलने के बाद मैं और किसी को ज्ञान मिले ऐसी प्रार्थना करता हूँ, तो बॉडी की बात हुई नहीं। ज्ञान का डाइजेशन अंदर करना है, मगर मिलता है तो फिजिकल बॉडी के माध्यम से नहीं। तीर्थंकर भी जो कुछ देते तो विदाउट बॉडी देते हैं। तो ये बात तो समझनी पड़ेगी। ये तो मीडिया है, माध्यम समझते हैं, दृष्टि अंदर की बात है, मगर मीडिया तो ये रहेगा नहीं। आज मैं सत्संग करता हूँ आपके सामने, अगर ये मीडिया नहीं है तो कर सकते हैं, तो मीडिया तो है, मगर मीडिया के पास स्वतंत्र शक्ति नहीं है, ये समझना पड़ेगा। ज्ञानी पुरुष के पास भी स्वतंत्र शक्ति नहीं है और तीर्थंकर के पास भी नहीं है, मगर मीडिया तो बन सकते हैं ना, किसी के लिए सहायक तो बन सकते हैं ना। मेरे पास भी स्वतंत्र शक्ति नहीं है, मगर मैं सहायक बनता हूँ, आपके पास भी नहीं है, आप सहायक बन सकते हैं। तो बनने का भाव का बीज डालोगे तो फल आएगा ना, बीज नहीं डालोगे तो। आज ज्ञानी पुरुष को ज्ञान हुआ और ज्ञान प्रकट होने के बाद इतने सारे महात्माओं को उन्होंने ज्ञान दिया, तो क्या भाव, बिना भाव सबको दिया? तो बात तो समझनी पड़ेगी ना, ये भाव का ही तो फल है। ये जो चेतन है, ये चेतन को हम रिक्वेस्ट यानी ये करते हैं, तो वो तो डायरेक्टली उसका सिर्फ प्रकाश उसमें हम लाए हुए, लेकिन ये जो होता है वो उसका आगे का यानी ये कुदरत सुनती है और कुदरत करवाती है, ये सब इसका तो प्रकाश है। भाव आपका पुरुषार्थ है और क्रिया कुदरती रचना है, और बिना भाव कुदरत कुछ नहीं कर सकते, ये भी साथ में रखना पड़ेगा। अच्छा, यानी यहाँ भाव डालो कि बस कुदरत, और ये महावीर को भी महावीर की पूरी लाइफ पिछले अवतार के भाव से ही मिली थी। बिना भाव कुदरत संजोग नहीं दे सकते, समझ में है? इसीलिए जैन धर्म में कहते हैं ना, भावे भावना भाविये, भावे दीजे दान, भावे धर्म आराधी और भावे, सभी में भावना तो कॉमन चीज है। भाव का साइंस कैसे वर्क होता है? भाव का साइंस, कुदरत, फिर परमाणु, फिर वो जो भी ऐसे एग्जैक्ट ऐसे सीरीज में बताइए ना। भाव का साइंस क्या है कि भाव बनते कैसे हैं? भाव बनते हैं तीन चीजों से, पिछले अवतार का डेवलपमेंट, वर्तमान संजोग और वर्तमान ज्ञान। ये तीनों की सहायता से हम हर समय सार निकालते हैं। क्या करते हैं? और सार निकाल के हमारा इंटेंशन बनता है। क्या बनता है? और इंटेंशन की प्रोसेस होती है चार, मन बुद्धि चित्त अहंकार में।
ये प्रोसेस होके फिर स्पीच और एक्शन का बीज होता है।